दोस्तों नमस्कार। अगर किसी भी बकरी को या बकरे को खांसी हो रखी है, सर्दी जुकाम हो रखा है और हमने कई इलाज कर लिया और वो सर्दी जुकाम खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो फिर हमारा ध्यान कई बीमारियों की तरफ जाएगा। किन किन कारणों से ये हो सकता है, उन सभी कारणों की तरफ जाएगा। अगर हमें सारे कारण पता है और सारी बीमारियों के बारे में पता है कि किन किन बीमारियों में ऐसा होता है, तो हम आसानी से इलाज कर सकते हैं। और इस सर्दी जुकाम खांसी वाली जो बीमारी है, जिसे हम दासना भी कहते हैं, रिनाइटिस कहते हैं या क्रोएजा भी कहा जाता है, तो इसे हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सभी बीमारियों के बारे में और कारणों के बारे में पता नहीं होगा, तो इलाज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, सर्दी जुकाम खांसी के पीछे जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी जीवाणुओं का इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसमें भी कई प्रमुख होते हैं, जैसे स्टेप्टोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, स्यूडोमोनास है या एक्टिनोमाइकोसिस है। इसके अलावा निमोनिया पैदा करने वाले जितने भी बैक्टीरिया है, निमोनिया की वजह से भी ऐसी शिकायत होती है। तो जो अन्य बीमारियां हैं जिनके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा, जिनमें से एक निमोनिया है, तो निमोनिया पैदा करने वाले जितने भी कारक हैं वो सर्दी जुकाम पैदा करेंगे, तो ये भी हो गया। इसके अलावा जो दूसरा कारण होता है वो होता है मौसम परिवर्तन, या हम अपनी मर्जी से मौसम परिवर्तन कर देते हैं। कैसे? जैसे बकरी ग्रेजिंग पे गई हुई है और जो ही घर पे आती है हम उसे ठंडा पानी पिला देते हैं, या अचानक से मौसम परिवर्तन कर देते हैं। अंदर कई भाई कूलर में रखते हैं, तो कूलर में बैठी है और अचानक से वो बाहर गर्मी में चली गई, तो दिक्कत हो सकती है। यानी जब भी मौसम परिवर्तन होता है उस समय दिक्कत होने की संभावना रहती है, या एकाएक हम माहौल चेंज कर देते हैं उसकी वजह से भी संभावना रहती है। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे एलर्जी हो जाती है। जैसे कोई ऐसा धुआं मान लीजिए नज़दीक में चल रहा है, किसी फैक्ट्री का हो या कोई दूसरे कर रहे हैं, या किसी पेड़ पौधे को जलाया जाता है, उस धुएँ की वजह से एलर्जी हो जाती है। कई बार किसी विशेष पौधे से एलर्जी होती है बकरियों को, तो एलर्जी की वजह से भी सर्दी खांसी या दांसने की जो शिकायत है वो होने लग जाती है। इनकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं, 2-3 कारण ऐसे हैं जिनकी तरफ अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। जिनमें से प्रमुख कारण है परजीवी का, यानी पेट में कीड़ों का। अब देखिए, पेट में कीड़े कैसे बकरियों के सर्दी जुकाम पैदा कर जाता है, तो इनके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर आप निवेदन करेंगे तो अलग अलग वीडियोस में हम सारी बीमारियां, जितनी भी मैं आपको इसमें बीमारियां बता रहा हूँ ना, आप निवेदन करेंगे तो सारी बीमारियों के बारे में हम अलग अलग वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, ताकि सभी का नॉलेज हमारे बकरी पालक भाइयों को भी हो। तो साथ में जो प्रैक्टिशनर मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको तो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको सारे ट्रीटमेंट करने हैं, तो पहले कारण का तो पता हो। तो देखिए, परजीवी जो है उनमें से प्रमुख होता है शिस्टोसोमा नेजेलिस। ये शिस्टोसोमा नेजेलिस जो है वो ये रिनाइटिस पैदा कर सकता है, यानी सर्दी जुकाम खांसी के लक्षण पैदा कर सकता है। इसके अलावा जो एस्केरिस के लार्वा होते हैं वो भी ये लक्षण प्रकट कर सकते हैं। तो हमें डिवॉर्मिंग की तरफ भी ध्यान देना होगा। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेल्मेटिक है उनका भी उपयोग हमें करना पड़ेगा। इसके अलावा कई बार कारण होता है फफूंद का। फफूंद यानी कि फंगस जो है, ये फंगल इन्फेक्शन जो होता है, इस पर किसी भी एंटीबायोटिक का असर नहीं होता, एंटी प्रोटोजोल दवा का असर नहीं होता। यानी कि फंगल इन्फेक्शन की कोई विशेष दवा जो है वो मार्केट में नहीं मिलती। हालांकि कुछ दवाएं हैं, अगर आप निवेदन करेंगे तो बताएंगे, तो कुछ दवाएं हैं जिन पर ये जो फंगल इन्फेक्शन है जो दवाएं रोक सकती है। तो फंगल इन्फेक्शन होता है, जैसे एस्परजिलस हो गया। एस्परजिलस की कुछ प्रजातियां हैं जो फंगल इन्फेक्शन पैदा कर देती है और फेफड़ों में समस्या कर देती है, जिसकी वजह से सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण होते हैं। और कुछ वायरल भी है, वायरल बीमारियां, जैसे कि निमोनिया में हमने पढ़ा था कि वायरल निमोनिया होता है, तो वो वायरल निमोनिया जो होता है वो भी ये लक्षण पैदा कर सकता है। इसके अलावा टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस। अगर किसी बकरी को, मान लीजिए बकरे को टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसमें भी ऐसे लक्षण जो है वो कई बार देखे जाते हैं। निमोनिया भी कई प्रकार का होता है, जैसे ब्रोंको निमोनिया हो गया, प्लूरो निमोनिया हो गया। यानी अलग अलग ये जो जगह है, अलग अलग होने की कंडीशन और कारक के हिसाब से ये अलग अलग होते हैं। जैसे ड्रेंचिंग निमोनिया। अब ड्रेंचिंग निमोनिया क्या होता है आप सभी परिचित हैं। अगर मान लीजिए कोई दवा पिला रहे हैं और वो दवा फेफड़ों में चली गई है तो ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाता है।
तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा लीराइटिस होती है, लिरिंजाइटिस सॉरी। तो लिरिंजाइटिस जो होती है उसमें क्या होता है, लिरिंजाइटिस में जहाँ से आवाज़ निकलती है बकरी की उस जगह उस श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है, तो लिरिंजाइटिस हो गया। तो ये अलग अलग कंडीशन होती है। जिससे एक होता है ट्रकियो ब्रोंकाइटिस, तो ट्रकियो ब्रोंकाइटिस यानी कि ट्रकिया में होता है, ट्रकिया जो सांस लेने वाली नली है उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया है श्लेष्मा झिल्ली में, वहाँ की में सूजन आ गया है, तो वो ट्रकियो हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन कई जगह होती है। ब्रोंकाइटिस भी कई प्रकार की होती है, तो निमोनिया भी कई प्रकार का होता है। इसके अलावा पीपीआर बीमारी के बारे में आप जानते हैं। पीपीआर जो कि एक प्रकार की वायरल बीमारी है, जिसकी शुरुआत जब होती है तो उसमें निमोनिया के ही लक्षण आते हैं, यानी सर्दी जुकाम खांसी के लक्षण शुरुआती स्टेज में आते हैं। फिर बाद में क्या होता है, पशु डाउन होता जाता है, उसमें दस्त की शिकायत भी होती है, तो मुंह में छालों की भी शिकायत होती है। तो हम पहचान सकते हैं। और मान लीजिए एंटीबायोटिक हमने हाई से हाई लगा करके देख लिया, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीहिस्टामिनिक सभी दवाएं यूज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद आराम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पीपीआर हो सकता है। और पीपीआर में हमें पता है कि जितने भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं वो उसमें होते हैं, यानी सिम्टम के आधार पर इलाज किया जाता है। इसके अलावा एक बीमारी आपको सभी को परिचित है, एफएमडी। एफएमडी आप सभी जानते हैं। तो एफएमडी जो बीमारी है, फुट एंड माउथ डिजीज़, उसमें भी शुरुआती अवस्था में बकरियों में क्या लक्षण आते हैं, यही सर्दी जुकाम खांसी इसी प्रकार के लक्षण आते हैं। जब बाद में उसमें अकड़न पैदा होती है, पाँव में छाले होते हैं और मोटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बकरियां मरती बहुत है, पीपीआर में भी मरती है तो एफएमडी में भी मरती है। तो ऐसी कंडीशन इन बीमारियों में भी हो जाती है। तो हमें जब इलाज करना है तो इन सारी बीमारियों के बारे में सोच समझ के और फिर इलाज करना है। अगर मान लीजिए एलर्जी का कारण है तो हम जो भी एंटीहिस्टामिनिक दवा देते हैं, जैसे सीपीएम वगैरह लगाते हैं, तो उससे भी ठीक हो जाता है। कर्मी का है तो हम कर्मी के लिए दवा देंगे। और इसमें जो सारे लक्षण आते हैं ना, वो सारे फेफड़ों से संबंधित ही आते हैं। यानी सभी बीमारियों में हमें क्या लगेगा, पशु को छींकें भी आ सकती है, सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। इसके अलावा नाक में से पानी गिरेगा, कभी एक में से गिरेगा तो कभी दोनों में से गिरेगा। नाक जब बंद हो जाते हैं तो बकरी बकरा मुंह से सांस लेने लग जाते हैं। और श्लेष्मा झिल्लियाँ जो भी है अंदर, उनमें सूजन आ जाती है, कई बार जख्म भी हो जाते हैं। तो ये ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। जब बुखार मिलता है तो एंटीपायरेटिक दवा देनी पड़ती है। यानी जितनी भी सर्दी जुकाम खांसी है आपने दवाएं दे दी है, तो मैंने जो सारे कारण बताए हैं उन सभी कारणों को आप एक एक करके दूर करते जाएंगे, तब जाकर के सर्दी जुकाम जो है वो बिल्कुल ठीक होगी। ब्रोंकोनिमोनिया या इसकी बात करें आपके जो ड्रेंचिंग निमोनिया होता है, उसमें क्या है, लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक जो है, जैसे फ्लोबेक ऐसे हो गया, यानी इंड्रोफ्लोक्सासिन का एलए इंजेक्शन हो गया, वो कंटिन्यूसली देना पड़ता है जिस निश्चित गैप को छोड़ छोड़ करके। तो उससे क्या है, बिल्कुल आराम मिल जाता है। तो सारे लक्षणों को दूर करते हुए आप ट्रीटमेंट करें तो आराम से हो जाएगा।